ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना महर्षि वैशंपायन महाप्रलय में भी एकमात्र जीवित रहने वाले देवात्मा मार्कंडेय जी से मिले। ऋषि मार्कंडेय भगवान शंकर से वरदान पाकर अजर अमर हुए। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी ज्ञानों के ज्ञाता बने तथा पुराणों का आचार्यत्व भी उन्हें प्राप्त हुआ। महर्षि वैशंपायन देवात्मा मार्कंडेय जी से भविष्य में होने वाले प्रज्ञा अवतार का शुभारंभ, उस अवधि में घटे घटनाक्रम, जागृत आत्माओं के योगदान, वर्तमान के क्रियाकलाप व भविष्य की झांकी के बारे में पूछते हैं। ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जो भक्ति का प्रसार करते रहे हैं, उन्होंने युग धर्म के अनुरूप अपनी कार्य पद्धति बदल ली और ज्ञान एवं कर्म की उत्कृष्टता का प्रसार करने लगे। भगवान के लिए समर्पित व्यक्ति उन्हीं की इच्छा अनुसार चलता है, वह अपनी क्रिया पद्धति निर्धारण करता है। भगवान की भक्ति का स्वरूप समय अनुसार बदलता है। जब भगवान युग की आवश्यकता अनुसार अपना स्वरूप बदलकर अवतार ले सकते हैं, तो वो अपने भक्त से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि युग धर्म के अनुसार भक्त भी अपनी कार्य प्रणाली बदले। भक्ति अपने आप में आवश्यक है, किंतु ज्ञान व कर्म के बिना अपूर्ण है। भक्ति तो आज भी जरूरी है, पर युग के अनुसार उसका स्वरूप बदल गया है। आज चिंतन में व्याप्त भ्रष्टता और अंतःकरण में छाई असुरता निवारण हेतु आदर्शवादी उत्कृष्टता का प्रचार प्रसार जरूरी है। ये भी भक्ति का ही स्वरूप है। जब वातावरण में विषाक्तता भर जाती है, पतन पराभव का संकट खड़ा हो जाता है, तब ओजस्वी तपस्वी स्तर की आत्माएं, जागृत आत्माएं अपनी प्रचंड ऊर्जा से वातावरण को गर्म करती हैं, शुद्ध करती हैं और परिस्थितियों के प्रवाह में असाधारण मोड़ आते हैं, शुभ परिवर्तन होते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जागृत आत्माएं महाकाल का निमंत्रण सुनती हैं और जिनमें जीवन होता है, वे भव बंधनों को शिथिल करते हुए युग धर्म के निर्वाह में प्रसन्नता से जुट जाती हैं। एक से अनेक दीप जलते हैं, चिंगारी ज्योति ज्वाला बनती है। जब भी महाकाल का आमंत्रण आता है, तो वे ही लोग पुकार को सुनकर उस पर कुछ कर दिखाने का संकल्प लेते हैं, जो आत्म तत्व पर छाए संकीर्णता स्वार्थपरता रूपी कषाय कल्मशों को हटाते हुए स्वयं को उस महत् प्रयोजनों के साथ जोड़ देते हैं। भावनात्मक कृपणता ही है जो समय सामने होते हुए भी व्यक्ति को माया के भव बंधनों में भटकने को लाचार कर देती है। मनुष्यों में भी नर पशु और देव मानव दो श्रेणियां पाई जाती हैं। नर पशु इंद्रिय विलास, शरीर सज्जा और अहंता का परिपोषण करने वाली सुविधा संपदा चाहते हैं। बाहर से दिखने में तो वे मनुष्य ही लगते हैं, पर होते हैं वस्तुतः जड़ कलेवर। इन्हें सड़न सीलन और घुटन ही पसंद होती है। इन्हें भटके हुए बालक भी कहा जा सकता है। दूसरा वर्ग वरिष्ठों का है। वरिष्ठ वे जो अपनी समस्या का आप समाधान करके बचे हुए पराक्रम का उपयोग दूसरों को उबारने में करते हैं। नदी की प्रचंड धारा के समक्ष पुरुषार्थ उस माझी का है जिसकी मांसपेशियां चप्पू को दोनों हाथों से पकड़ती हैं और नाव पर लदे हुओं में पार उतारने का विश्वास भर अभयदान देती हैं। रामकृष्ण परमहंस परस्पर चर्चा में शिष्यों को बता रहे थे, मनुष्यों में बस कुछ ही देवता पाए जाते हैं, शेष तो नर पिशाच ही होते हैं। नरेंद्र ने पूछा, भला इन नर पिशाचों और मनुष्यों तथा देवताओं की पहचान क्या है? परमहंस ने कहा, वे मनुष्य देवता हैं जो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाने को तैयार रहते हैं। मनुष्य वे हैं जो अपना भी भला करते हैं और दूसरों का भी, और नर पिशाच वे हैं जो दूसरों की हानि ही सोचते और करते हैं, भले ही इस प्रयास में
उन्हें स्वयं ही हानि सहनी पड़े। मानवीय काया में वास करने वाले व्यक्ति संत, सुधारक और शहीद नाम से जाने जाते हैं एवं जन सामान्य से ऊंचे स्तर के होने के कारण उनकी गणना भी छोटे बड़े अवतारों में होती है। संत अपनी सज्जनता से मानव जीवन के सदुपयोग का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सुधारकों को एक कदम और आगे बढ़कर जन जीवन पर छाए भ्रष्ट चिंतन व दुष्टाचरण के साथ जूझने का प्रबल पराक्रम करना होता है। शहीद का अर्थ है स्व का पर के लिए समग्र समर्पण, अहम का ईश्वर को समर्पण। इसे ही समर्पण शरणागति कहते हैं। स्वार्थ का परमार्थ में उत्सर्ग करने से तात्पर्य है लोभ, व्यामोह और अहम के बंधनों को काट फेंकना, दायरा बड़ा बनाकर सामान्य लोगों से अलग स्वयं को धर्म संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु नियोजित कर देना। प्राचीन काल की बात है, दुर्दांत दैत्यों ने एक साथ सगे भाइयों के रूप में जन्म लिया। माया नगरी जैसे जादू भरे 3 नगर इन्होंने बसाए। सारे संसारवासी इस माया में भ्रमित हो गए। धर्म का लोप हो गया और अधर्म की विजय दुंदुभी बजने लगी। धर्म ने प्रजापति से विनती की। प्रजापति ने महाकाल को, भगवान शंकर को इसके लिए नियोजित किया, क्योंकि वे ही परिवर्तनों के अधिष्ठाता देवता हैं। पूरी बात भगवान ने सुनी और स्थिति को समझा। 3 पुर बसाने वाले वे दैत्य यद्यपि दिखते अलग अलग थे, पर वस्तुतः पूर्णतया घुले मिले थे। उन्हें वरदान मिला हुआ था कि जब मरेंगे तो एक साथ एक ही शस्त्र से। महाकाल ने ये स्थिति देखते हुए त्रिशूल बनाया, जिसमें एक ही शस्त्र पर 3 मुख होने के कारण वो तीनों दैत्यों का एक साथ संहार कर सकता था। उन्होंने पूरे वेग से त्रिशूल का प्रहार कर तीनों दैत्यों की शक्ति को विदीर्ण कर डाला। धर्म की जीत हुई। महाकाल की इस विजय का सर्वत्र अभिनंदन हुआ और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्हें त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये 3 दैत्य हैं लोभ, मोह और अहम। नीति सही गलत का विचार किए बिना अनावश्यक संग्रह, लोभ, इंद्रियों के असंयम एवं विलासिता की वृद्धि रूपी व्यामोह तथा थोड़े से व्यक्तियों को ही अपना मानने का मोह और अपनी शुद्र सत्ता पर अहंकार एवं उद्यत महत्वाकांक्षाएं, ये ही वे भव बंधन हैं जिनमें सामान्य जन शहद के लोभ में लिपटी मक्खियों की भांति फंसे तड़पते जीवन बिताते हैं। विवेकशील प्रज्ञावान अपने अंदर आदर्शवादी दूरदर्शिता विकसित कर इन तीनों रिपुओं से संघर्ष करते एवं प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। करोड़ों ने रीछ वानरों की भूमिका निभाई और एक से एक बड़े चमत्कार उत्पन्न करते हुए युग बदलने की भूमिका निभा सकने में सफल हुए। चारों ओर वातावरण शुद्ध हो गया। हे वैशंपायन, ये सब जादू की तरह नहीं हो गया। जिस युगांतरीय परिवर्तन की चर्चा ऋषिवर यहाँ कर रहे हैं वो सामान्य नहीं, एक असामान्य पुरुषार्थ है। सत प्रयोजन हेतु किए गए आदर्शवादी सहयोगी प्रयासों को हमेशा दैवी सहायता मिलती है, पर उसमें भी रीछ वानरों जैसी भूमिका निभानी पड़ती है। इतिहास के महान परिवर्तनों में ऐसे ही अगणित पृष्ठ भरे पड़े हैं जिनसे प्रतीत होता है कि सत प्रयोजनों में लगे लोगों की राह आसान नहीं होती। अवरोधों की संख्या ही अधिक होती है, पर उदार श्रमशीलता एवं साहसिकता अनुकूलता बनाती है और परिस्थितियां साथ देती चली जाती हैं। चमत्कार अपने आप नहीं होते, संपादित किए जाते हैं। युग परिवर्तन जैसा महान कार्य जब सामने हो तो कृष्ण के बाल गोपालों के सत्याग्रह से मध्यकाल की क्रांतियों के उदाहरण देख लेना उचित होगा, जिनमें असंख्यों को खपना पड़ा। यही सृष्टा की सदा सदा से परिवर्तन प्रक्रिया रही है। सृजन और ध्वंस दोनों का युग्म साथ चलता है। युग परिवर्तन के प्रयास में असंख्यों देव मानवों को प्रचंड पुरुषार्थ और अभिनंदनीय त्याग बलिदान करना पड़ा, जो मानव जीवन का उत्तम पुण्य है। अनीति के विरुद्ध
संघर्ष उभरा, अज्ञान का उन्मूलन किया गया और अभावों को दूर करने के लिए तथा अनेकानेक सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों का नियोजन तथा कार्यान्वयन निरंतर चल पड़ा। युग चेतना के अग्रदूत प्रज्ञा पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। महाकाल के आमंत्रण पर समष्टि चेतना के वाहक जिस रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें ही ऋषि ने यहाँ देव मानव अग्रदूत प्रज्ञा पुत्र के नाम से संबोधित कर उनके सत्साह का वर्णन किया है। जिस किसी ने भी प्रज्ञा का, विवेक का संदेश सुना, उसने अपना चिंतन और आचरण उसके अनुरूप ढाला। ऐसे में अपने स्व, परिवार तथा हितैषी कहे जाने वाले परिजनों को असंतुष्ट कर ही महामानव उस श्रेय सौभाग्य को प्राप्त कर सके हैं जिसे स्तुत्य, त्याग एवं बलिदान के रूप में जाना जाता है। ऐसे आदर्शवादी लोग संकीर्ण स्वपरायण परामर्श अनुरोधों, आग्रहों को विनय पूर्वक अस्वीकार कर देते हैं तथा प्रचलित ढर्रे से अलग हटकर अपनी राह स्वयं बनाते हैं। अपनी इसी अग्रगामी भूमिका के कारण युगों युगों तक के लिए इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता है। अरुणोदय का पूर्वाभास पाकर मुर्गा पहले बांग लगाता है। इस जागरूकता ने उसे प्रख्यात कर दिया। देर से तो सभी पक्षी जागते हैं, पर वे वैसी ख्याति नहीं पाते। उगते सूर्य को नमस्कार किया जाता है, पीछे तो वो दिन भर बना रहता है। शुक्ल पक्ष में सर्वप्रथम निकलने वाले दौज के चंद्रमा का दर्शन करने के लिए सब आतुर रहते हैं, पीछे तो वो महीना भर घटता बढ़ता रहता है। जन्म का पहला दिन ही याद रहता है। ऐसे तो जिंदगी के हजारों दिन आते हैं। वस्तुतः साहस उन्हीं का सराहनीय है जो दूसरों की प्रतीक्षा न करके स्वयं आगे आते हैं व अवतारों का सहयोगी बन नव सृजन का पुण्य कमाते हैं। अनीति, अज्ञान एवं अभाव के निवारणार्थ ही जागृत आत्माएं आगे आती हैं व इनके स्थान पर सत प्रवृत्तियों की पुनर्स्थापना करती हैं। गुरु गोविंद सिंह के आवाहन पर 5 प्यारे बलि देने आए। बलिदान उन्हीं का स्वीकारा गया। बाद में तो भीड़ लग गई, पर याद 5 प्यारों को ही किया जाता है। सगर वंश में जन्मे भागीरथ ने जब पितरों को नरक की अग्नि में जलते देखा तो बहुत दुखी हुए। परित्राण हेतु उन्होंने तप किया, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, परमार्थ प्रयोजन के लिए। अगणित विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए चिरकाल तक उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। कालांतर में ये पुरुषार्थ सफल हुआ और स्वर्ग में रहने वाली गंगा पृथ्वी पर आने को सहमत हो गई। अपने तप से उन्होंने वो कठिन कार्य संभव बना दिया। अज्ञानग्रस्त संसार में स्वर्गीय ज्ञान गंगा का अवतरण, अविवेक अनाचार के दावानल में जलते अगणित मानव पुत्रों का उद्धार ऐसे ही पुरुषार्थियों द्वारा संभव हो पाता है। आज भी परिस्थिति ठीक उसी प्रकार है। आस्था संकट आत्माहुति मांगता है। उदार परमार्थ परायणता के रूप में, अनीति के विरुद्ध संघर्ष के रूप में व सत प्रवृत्ति संवर्धन हेतु रचनात्मकता के रूप में। कहा जाता है, प्राचीन काल में सहस्त्रबाहु नामक एक स्वेच्छाचारी राजा हुआ था। आज भी परिस्थिति ठीक उसी प्रकार है। आस्था संकट आज आत्माहुति मांग रहा है। उदार परमार्थ परायणता के रूप में, अनीति के विरुद्ध संघर्ष के रूप में और सत प्रवृत्ति संवर्धन हेतु रचनात्मकता के रूप में। कहा जाता है, प्राचीन काल में सहस्त्रबाहु नामक एक स्वेच्छाचारी राजा हुआ था जिसकी 1000 भुजाएं थी। निरंकुश राजा को जब महर्षि जमदग्नि ने समझाया तो उसने क्रुद्ध होकर उन्हें जान से मार दिया। ये समाचार मिलते ही उनके पुत्र परशुराम दुखी हुए और अनीति के विरुद्ध आक्रोश का अभाव देख रुष्ट भी। इसे उन्होंने व्यक्तिगत हानि न मान समष्टिगत समस्या माना। वे शासक के अनीति, अनौचित्यपूर्ण व्यवहार तथा प्रज्ञा के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए कृत संकल्प हुए और कठोर तपश्चर्या पूर्वक महाकाल की आराधना में रत हुए। लोक मंगल के लिए मांगने आए साधक को महाकाल ने परशु अस्त्र दिया, जिससे वे उन मस्तिष्कों को नष्ट कर सकें जो पाप और अन्याय से, अविवेक और अज्ञान से ग्रसित होकर अपना व संसार का विनाश कर रहे हैं।
सभी अनाचारियों के सिर परशुराम ने काट डाले, यह अलंकारिक भाषा है। इसका अर्थ है कि उन्होंने दुराचारियों के मस्तिष्कों को आमूल चूल परिवर्तित कर दिया, अनाचारी को सदाचारी बना दिया। परशु अर्थात प्रबल प्रचार, समर्थ ज्ञान यज्ञ, प्रभावी लोक शिक्षण जनमानस के परिवर्तन के लिए ये जरूरी भी था। सिर काटने का सही अर्थ है विचार बदल देना। महाकाल ने परशुराम को सफलता का आशीर्वाद भी दिया और सहयोग का प्रचंड प्रतीक परशु भी। उनकी रचनात्मक और संघर्षात्मक शक्तियां निर्धारित दिशा में लगी तो लोकमानस पर उसका प्रभाव पड़ा ही। सत साहस अपनाने की गरिमा तो सदा ही रही है और रहेगी, पर इस दिशा में बढ़ने सोचने वालों में से अत्यधिक भाग्यवान वे हैं जो किसी महान अवसर के सामने आते ही उसे हाथ से न जाने देने की तत्परता बरत सके। महान व्यक्ति भी सदा नहीं जन्मते हैं तो उनके साथ जुड़कर कम पराक्रम से असीम यश पाने का सुअवसर हर किसी को कहाँ मिलता है। इसे दैवी वरदान या पूर्व संचित पुण्यों का प्रतिफल ही कहना चाहिए कि महानता उभरे और उसके साथ सघनता स्थापित करने का साहस जग पड़े। ये समय जिसमें असंख्यों व्यक्ति सत प्रवृत्ति संवर्धन हेतु अपने अपने भव बंधन शिथिल कर अज्ञान, अभाव, अनीति के निवारण हेतु जुट पड़े हैं, ऐसा ही है जिसमें उनके त्याग बलिदान का प्रतिफल उन्हें परम पुनीत पुण्य एवं श्रेय सौभाग्य के रूप में तथा अवतार के लीला संधों में अपनी भूमिका के कारण अग्रदूतों के रूप में प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।